अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है, ये 9th क्लास का है और ये 9th क्लास का सेकंड टर्म का पार्ट है हमारा, बराबर है। और ये साइंस ए पार्ट का है ना, जो हमारा साइंस ए पेपर है उसका ये पेपर पर्चा है, उसका ये सबक है। उसके अंदर हमको ये पढ़ना है। देखो क्या क्या पढ़ना है। आवाज़ का मुताल्ला, मतलब आवाज़ की स्टडी करना है थ्रू आउट पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। आवाज़ की लहरें, उसके बाद आवाज़ की रफ्तार, आवाज़ का इनेकास, किस तरीके से आवाज़ मुनक़िस होती, उसके बाद इंसानी कान, कान के बारे में बहुत अच्छे डिटेल में नॉलेज दी गई है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए भी, हमारे लिए। और ज़ीरे सूती आवाज़ और बाला सूती आवाज़, इसके बारे में भी दिया हुआ है। देखो आवाज़ की ज़रा याद कीजिए, ये 8वीं जमात के अंदर आपको दिया हुआ है कि ये आवाज़ की रफ्तार उसके ताद्दुदे अमवाज पर किस तरह मुनस्सिर होती है। जैसा अगर आप अगर बहुत सारे प्रोग्राम देखते होंगे, म्यूज़िकल प्रोग्राम देखते होंगे, है ना, या आप जो इन्हें सिंगिंग वाले प्रोग्राम देखते होंगे टीवी वगैरह पर, तो आप देखते होंगे कि हर आवाज़ के अंदर आवाज़ का जो पिच रहता, जिसको उतार और चढ़ाव बोलते, वो अलग अलग होता है, ठीक है। अगर आप वीडियो एडिटिंग आपको आती है, काइन मास्टर इस्तेमाल करते हैं, आप फिल्मोरा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर एक पिच करके रहता। और पिच को अगर आपने आवाज़ को, पिच की आवाज़ मतलब आवाज़ की पिच को अगर आपने थोड़ा कम ज़्यादा करे, तो आप देखेंगे कि आपका आवाज़ जो है वो चेंज हो जाता, मोटा भी हो जाता और बारीक भी हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से, और उसी तरीके से आप अगर सॉफ्टवेयर या एम्पलीफायर की मदद से आप अपनी आवाज़ को बढ़ा भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये आवाज़ का सिग्नल है, इसको अपन कहाँ डालते हैं, एम्पलीफायर रहता अपना, है ना। ये एम्पलीफायर में ये माइक के थ्रू अपने को सिग्नल मिलता है ना, ये ऐसा माइक हो गया, माइक के थ्रू अपने को सिग्नल मिला, ये माइक से केबल कहाँ जाता है, एम्पलीफायर में, और एम्पलीफायर के थ्रू ये कहाँ जाता, फिर स्पीकर में जाता है ना, स्पीकर के अंदर जाता, इस तरीके के स्पीकर के अंदर जाता है ना, अपन देखते। तो ये जो मशीन रहती, ये क्या रहती, एम्पलीफायर रहती है। एम्पलीफायर करती मतलब ये क्या करती, एम्पलीफाई करती, बढ़ाती आवाज़ की, ये जो ये है एम्पलीट्यूड है, ये कहलाता है एम्पलीट्यूड, है ना। उर्दू में बोलते हैं उसको है, इसको क्या करती है, बढ़ा देती है। अगर ये समझ लो आवाज़ का एम्पलीट्यूड है, ये छोटा सा है, तो ये एम्पलीफायर में जाने के बाद ये ऐसा बड़ा हो जाता, एम्पलीफाई हो जाता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता उसका, ठीक है। इस तरीके से आवाज़ की लहर का वास्ते के ज़र्रात के इर्तियाश और आवाज़ की सिमत में कौन सा ताल्लुक़ है। ये भी जब आवाज़ किसी वास्ते से सफ़र करती, ये जैसे आवाज़, ये वास्ता है और ये आवाज़ है, आवाज़ ये सिमत में सफ़र करे, तो वास्ते के ज़र्रात जो है अपने औसत मुकाम से आगे पीछे, जिस तरीके से आपने घड़ी का पेंडुलम देखा होगा, वो अपने औसत मुकाम से आगे पीछे हरकत करता, लेकिन अपनी जगह तब्दील करता क्या, नहीं, बिल्कुल वास्ते के ज़रातों का भी ऐसी रहता कि जब आवाज़ की मौज वहाँ से जाती तो वो भी अपने औसत मुकाम से इस तरीके से आगे पीछे हरकत करते, लेकिन अपनी जगह तब्दील नहीं करते, ठीक है। अब ये सवाल उठता, आवाज़ क्या है, सवाल आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर, है ना, और हर टाइप का सवाल हमको बनाना आना चाहिए। आवाज़, जैसा आवाज़ क्या है, जैसा पहला सवाल आया हमारे पास कि आवाज़ क्या है, ये जैसा सवाल बना है ना, व्हाट इज़ साउंड, आवाज़ क्या है। तो आवाज़ एक तवानाई की एक किस्म है, जिस तरीके से लाइट का देखे थे अपन ने, उसी तरीके से आवाज़ की भी तारीफ़ है कि आवाज़ तवानाई की एक किस्म है जो हमारे कानों में सुनने का एहसास पैदा करती है। ये तवानाई लहरों की शक्ल में होती है, बराबर है। आवाज़ के लिए अब ये देखो, दो तरह की लहरें रहती, एक लहर रहती तूली लहर और एक लहर रहती अर्जी लहर, ठीक है। तूली और अर्जी, तूली यानी लंबाई की सेंस में है, तो इसको याद रखने के लिए इंग्लिश में बोलते हैं इसको लॉन्जिट्यूडनल, क्या बोलते हैं अपन, लॉन्जिट्यूडनल। और अर्जी लहर को बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसवर्स, क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अब तूली लहर कैसा पहचानेंगे कि ये लहर तूली है या ये लहर अर्जी है। देखो
अगर ये समझ लो वास्ता है, ये वास्ते के ज़र्रात है, ये गौर से देखिए, ये समझ लो ये क्या है, वास्ते के ज़र्रात है। अगर ये वास्ते के ज़र्रात अपने औसत मुकाम से इस तरीके से आगे पीछे, दिख रहा है आपको, एरो लगाया मैंने, इस तरीके से अगर आगे पीछे हरकत करते तो इस तरीके से जो मौज तैयार होंगी उसको बोलेंगे अपन, कौन सी मौज बोलेंगे, तूली लहर बोलेंगे। कौन सी लहर बोलेंगे, तूली लहर। अगर ये वास्ते के ज़र्रात देखो, दूर दूर बनाता मैं और आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये वास्ते के ज़र्रात बना है। अगर ये वास्ते के ज़र्रात अपने औसत मुकाम से इस तरीके से आगे पीछे होते, इंग्लिश में बोलेंगे इसको टू एंड फ्रो, तो इस तरीके से जो मौज पैदा होंगी वो पैदा होंगी तूली लहर। कौन सी लहर तैयार होंगी, तूली लहर। ठीक है, इस टाइप की, देखो ये अलीफ दिख रहा है, बराबर है। ये मिसाल के तौर पर देखो मेरी उंगलियां हैं, अब जैसे यहाँ पर ये जैसे करीब करीब आएंगे और दूर होंगे, ये वास्ते के ज़र्रात है। थोड़ी देर के लिए ऐसा वास्ते के ज़र्रात समझिए, ये वास्ते के ज़र्रात करीब आएंगे, फिर ये वास्ते के ज़र्रात दूर होंगे, ये वास्ते के ज़र्रात करीब करीब आएंगे, मतलब अपने औसत मुकाम से आगे पीछे हो रहे हैं, बराबर है। तो जहाँ पर ये करीब करीब आएंगे, देखो ऐसे करीब करीब आ गए, तो वो एरिया जहाँ ये करीब करीब आ गए वास्ते के ज़र्रात, वो कहलाता तकसीफ, मतलब यहाँ कसाफत बढ़ेगी। और जहाँ ये दूर दूर गए, ये देखो ये वास्ते के ज़र्रात क्या हो गए, दूर दूर हो गए, तो इसको बोलेंगे तलतीफ़। ये क्या कहलाएगा, तलतीफ़। मतलब आवाज़ की जो मौज है वो तकसीफ और तलतीफ़ की सूरत में आगे बढ़ती। ये देखो ये बताया, ये देखो ये जो शक्ल बताई हुई है, इसके अंदर सी वाला पार्ट देखो, सी के अंदर डार्क ब्लैक दिख रहा है देखो, और आर के अंदर जो मौजें हैं इसको, और अगर आपको और अच्छे से देखना है तो मैं इसको और जूम करके बताया था। देखो देखो आप, दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये सी वाला जो पार्ट है, ये सी वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं सी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के का जो पार्ट है ये कहलाता आर, है ना। सी में बोले तो मौजे एकदम, ये जो वास्ते के ज़र्रात है करीब करीब है, और जब कोई चीज़ें करीब करीब आती और ये आवाज़ें रिसायन है, इसको बोलेंगे इंग्लिश में स्पीकर। इसको क्या बोलेंगे अपन, स्पीकर। देखो इंग्लिश के अंदर टर्मिनोलॉजी साइंस की आसान है बनिस्बत उर्दू की। और जहाँ दूर दूर है, ये यहाँ आर जो लिखा है दूर दूर, तो इसको बोलेंगे CNA, तकसीफ वाला पार्ट। CNA देखो, CNA कौन सा पार्ट, तकसीफ, तकसीफ। और ये सी को बोलेंगे अपन, यहाँ पर और अच्छे से लिख देता हूँ मैं, CNA तकसीफ। और RNA रेयरफेक्शन, मतलब इसको बोलेंगे अपन तलतीफ। इसको क्या बोलेंगे, तलतीफ, जहां वास्ते के ज़र्रात दूर दूर है। ठीक है, जब आवाज़े रिसा यानी स्पीकर, हमारे घर में जो स्पीकर रहता है उसको उर्दू में बोलते हैं आवाज़े रिसा। ठीक है, स्पीकर से जब आवाज़ निकलेगा तो उसके वजह से कई, यहाँ देखिए ये पार्ट के अंदर ये एरो लगा के बताया मैंने, ये पार्ट में यहाँ वास्ते के ज़र्रात करीब करीब है, और ये पार्ट देखिए, देखो दो टाइप के पार्ट बताता हूँ मैं। ये पार्ट देखिए, ये रेड कलर से बताया सी वाला पार्ट, यहाँ पे वास्ते के ज़र्रात करीब करीब है, मतलब कसाफत ज़्यादा है। दूसरा पार्ट देखिए, ये पार्ट जो येलो कलर से बताया मैंने, या इसको ग्रीन कलर से बताता हूँ, ये कलर देखिए, ये कलर नहीं दिखता आपको तो दूसरा और कलर देखते हैं अपन, ये ब्लैक कलर है ना, ये कलर ब्लैक कलर। यहाँ वास्ते के ज़र्रात दूर दूर है, कैसे है, दूर दूर। और लाल वाला पार्ट देखिए, वहाँ वास्ते के ज़र्रात करीब करीब है। तो जहाँ वास्ते के ज़र्रात करीब करीब रहेंगे वहाँ कसाफत ज़्यादा रहेंगी, उसको बोलेंगे तकसीफ। और जहाँ वास्ते के ज़र्रात दूर दूर रहेंगे उसको बोलेंगे अपन तलतीफ़। ठीक है, इसमें एक मिसाल बताई गई है। मिसाल का क्या बोला हुआ है कि भाई ये एक, अगर ये पानी का दरिया है, ये पानी है बराबर, और यहाँ पर एक कश्ती है, यहाँ पर क्या रख दिया अपन ने, कश्ती रख दी बराबर है। और यहाँ पर अगर अपन ने एक जो पत्थर है, ये पत्थर को यहाँ मारे पानी में, तो पानी में अगर अपन पत्थर मारेंगे तो अपन देखेंगे यहाँ लहरें पैदा होंगी। क्या पैदा होंगी, लहरें। और ये लहर जो है ये मुकाम ए से मुकाम बी तक जाएंगी, लहर पैदा होके मुकाम ए से मुकाम बी तक ऐसा जाएंगी। लेकिन अपन देखते कि ये जो कश्ती है, ये जो आपको कश्ती नज़र आ रही है, ये कश्ती अपने मुकाम पर ऊपर नीचे होंगी, लेकिन अपना मुकाम जो है, इसकी जो पोजीशन है, इसकी पोजीशन जो है, इसका जो मुकाम है वो तब्दील नहीं होगा।
इससे क्या पता चला कि जब तवानाई एक जगह से दूसरी जगह जाती लहरों की शक्ल में, तो वास्ते के ज़रात अपने औसत मुकाम से आगे पीछे या ऊपर नीचे तो होते, लेकिन अपना मुकाम तब्दील नहीं करते, अपना मुकाम तब्दील नहीं करते। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसके अंदर। ठीक है, ये बात हमारे समझ में अगर आ गई तो ऐसा समझ लो कि हमारे बहुत ज़्यादा कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो हमको सिर्फ ये सबक को पढ़ना नहीं है, हमको एक एक चीज़, एक एक कंसेप्ट हमारे क्लियर होना है। ठीक है, तो अगर मैंने ये बताया आपको कि इस तरीके से अगर वास्ते के ज़रात अपने औसत मुकाम से आगे पीछे अगर हरकत करते तो इस तरीके से जो मौज तैयार होंगी इसको अपन बोलेंगे तूली लहर। और इस तरीके से जो वास्ते में क्या पैदा होगा, इसकी वजह से वास्ते में पैदा होगा तकसीफ और तलतीफ़। क्या पैदा होगा वास्ते में? तकसीफ और तलतीफ़। जहाँ ज़रात करीब करीब आएंगे वो पार्ट कहलाएंगा तकसीफ, और शक्ल के अंदर इसको सी से बताया गया है और इसको आर से बताया गया है। उसका दूसरा पोजीशन ये है कि अगर दूसरी और है कि अगर जब एक और किस्म है मौज की जिसको अर्जी मौज बोलते, वो उस वक्त पैदा होती जब वास्ते के ज़रात अपने औसत मुकाम से ऊपर नीचे, इससे पहले कहाँ हो रहे थे? आगे पीछे हो रहे थे। और यहाँ जो वास्ते के ज़रात है ये कैसा हो रहा है? ऊपर नीचे हो रहा है। और इसके वजह से जो मौज तैयार होंगी उसको बोलेंगे अपन अर्जी लहर। और अर्जी लहर जो तैयार होंगी, इस तरीके की जो मौज तैयार होंगी इसको बोलेंगे अर्जी लहर। और ये ऊपर का जो पार्ट है ये कहलाता फराज, और नीचे का जो पार्ट है ये कहलाता नशेब। क्या कहलाता? नशेब। देखो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझना है कंसेप्ट को। ऊपर का पार्ट जो कहलाएगा वो कहलाएगा फराज, और नीचे का जो पार्ट है वो कहलाएगा नशेब। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब वहाँ से अपन दोबारा से ये पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ते हैं। आवाज़ तवानाई की एक किस्म है जो हमारे कानों में सुनने का एहसास पैदा करती है। ये तवानाई लहरों की शक्ल में होती है। अब लहरें दो किस्म की होती है, मैंने बताया। आवाज़ के लिए वास्ते का होना ज़रूरी है। खाली जगह के अंदर ये पार्ट बहुत बार आ गया कि आवाज़ खला में सफ़र करती क्या? नहीं, आवाज़ के लिए वास्ते का होना ज़रूरी है। ठीक है, आवाज़ की लहर की वजह से वास्ते में तकसीफ यानी ज़्यादा कसाफत वाला इलाका और तलतीफ़ कम कसाफत वाला इलाके की जंजीर तैयार होती है। जैसा अपन ने देखे सी और आर की, है ना, ये सी है और ये आर है। ऐसी लहर जिसमें वास्ते के ज़रात की इर्तियाश की सिमत और लहर की हरकत की सिमत मुतवाज़ी हो, ऐसी लहर को तूली लहर कहते हैं। तूली लहर की मिसाल देखिए अपन ने, देखो यहाँ पर ये तूली लहर, ये देखिए, है ना, मौज एक जगह से दूसरी जगह जा रही, और इनकी इर्तियाश की जो आगे पीछे होना है इनका ये कहलाता इर्तियाश। ये क्या कहलाता? इर्तियाश। तो इनकी इर्तियाश की सिमत और तूली लहर की सिमत दोनों कैसे है? मुतवाज़ी है, पैरेलल है। इसकी सिमत भी देखो, ये आगे पीछे हो रहा है, और ये देखो, ये दोनों रेड है ना, दोनों कैसे दिख रहे हैं? पैरेलल रह रहे। तो तूली लहर के अंदर ये दोनों मुतवाज़ी रहते। और अर्जी लहर में ये देखो, ये अर्जी लहर, अर्जी लहर में वास्ते की इर्तियाश की सिमत ये है तवानाई की, मतलब लहर की सिमत रेड कलर से बताया मैंने, और वास्ते के ज़रात की सिमत ब्लैक कलर से। तो ये दोनों एक दूसरे पे कैसे रहते? उमूद रहते। मतलब कितने का डिग्री का जाविया बनाते? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का जब जाविया बनाते तो वो क्या कहलाते? उमूद कहलाते। ठीक है, ये देखो यहाँ पर देखेंगे अपन, ऐसी लहर जिसमें वास्ते के ज़रात के इर्तियाश की सिमत और लहर की सिमत मुतवाज़ी हो। अभी बताया मैंने, ऐसी लहरें तूली लहरें और इंग्लिश में लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। इनके बरखिलाफ साकिन पानी में पत्थर डालने से पानी के ज़रात ऊपर नीचे इर्तियाश करते हैं। मैंने भी आपको शक्ल के ज़रिए बताया। ये हरकत लहरों की इशाअत की सिमत के उमूदन होती, ऊपर नीचे होती। इस तरीके से जो मौजें पैदा होती उनको अर्जी लहरें कहते हैं। ठीक है, अब ये मुशाहिदा देखिए, किसी आवाज़ की लहर को हम तरसीम की सूरत में दर्ज झैल, ये तरसीम के ज़रिए दिखा सकते हैं। आवाज़ की इशाअत के दौरान जब भी हम देखें तो हवा में ज़्यादा या कम कसाफत के पट्टे पैदा होते हैं।
दिखाई देते, ये हवा में, हवा के अंदर ये ज़्यादा कसाफत और ये कम कसाफत, जबकि दबाव में तब्दीली दिखाई गई है, इसके अंदर ये दबाव बताया गया, ठीक है। और जी में तरसीम के ज़रिए बताया गया, ये देखो ये सिफर वाला है ना, यहाँ पर कसाफत बढ़ रही और यहाँ पर नीचे के इसमें कसाफत कम हो रही, ठीक है, यहाँ क्या हो रही, बढ़ रही। और दो मुतवातिर तकसीफ या फराज या दो मुतवातिर तलतीफ़, ये दोनों के दरमियान का फासला, यहाँ से लेकर यहाँ तक के का फासला, या पॉइंट ए से लेकर बी तक, या सी और डी का फासला, ये कहलाता तूले मौज। ये क्या कहलाता, तूले मौज। देखो अगर आपको वहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं यहाँ पे और अच्छे से समझाता कि तूले मौज किसे कहते। यहाँ तक के का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। अब अपन देखते तूले मौज किसे कहते, ठीक है। अब ये मैंने समझ लिया कि मौज बनाया। अब यहाँ पर दो मुतवातिर, ये फराज भी बोलते हैं इसको, है ना, फराज के दरमियान का फासला या दो मुतवातिर नशेब के दरमियान का फासला, ये कहलाता तूले मौज। क्या कहलाता है, तूले मौज, जिसको अपन ये अलामत, जो अलामत है ये कहलाते हैं लैम्बड़ा। कौन सी अलामत है, लैम्बड़ा की अलामत है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक के अपन ने देख ली, ये आपको मैंने सब बता दिया। इसी तरीके से दो मुतवातिर तकसीफ के दरमियान का है। देखो अगर ये तो आपके समझ में आ गया होगा तो अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि यहाँ पर तूले मौज किसे कहेंगे। हाँ, ये तो आ गया, यहाँ पे तो अपन ने बता दिए नशेब व फराज में। तो यहाँ तूले मौज किसके कहेंगे, तो यहाँ तूले मौज को अपन देखो, ये आर और ये आर, ये दोनों के दरमियानी फासला जो है ये कहलाएगा तूले मौज। इसी तरीके से ये सी और ये सी, है ना, या कोई भी दो सी, यहाँ अगर आपको नहीं कन्फ्यूज़न होता तो कोई भी दो सी, ये सी और ये सी, ये दोनों के दरमियान का फासला भी क्या कहलाता, तूले मौज कहलाता है, ठीक है। दो मुतवातिर आर या दो मुतवातिर सी, इनके दरमियान का जो फासला है वो क्या कहलाएगा, तूले मौज कहलाएगा, ठीक है। ये हो गया किसी भी, ये यहाँ तक क्या हो गया अपना। देखो आवाज़ की लहर का तूले मौज वेवलेंथ को यूनानी हुर्फ लैम्बड़ा, ये क्या पढ़ते हैं इसको, ये जो दिख रहा है आपको ये अच्छे से बनाना है, हाँ, और इसको पढ़ते हैं अपन लैम्बड़ा, ठीक है। लैम्बड़ा से जाहिर करते हैं, जबकि ताद्दुद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, देखो एक साइकिल बनने के लिए जो वक्त दरकार रहता है, ये यहाँ से यहाँ तक के बना और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के बना, है ना, तो ये कहलाएगा एक साइकिल बनने के लिए जो वक्त दरकार रहेगा, इसको बोलेंगे अपन वक्ते दौरा। क्या कहलाएंगे, वक्त दौरा, टाइम पीरियड, और इसको बोलते अलामत जाहिर करते हैं टी से। लेकिन इकाई वक्त में जितने साइकिल बनते, एक सेकंड में समझ लो इस तरीके के 10 साइकिल बनते, साइकिल पर सेकंड, तो वो उसका कहलाएगा ताद्दुद। और ताद्दुद को जाहिर करते हैं न्यू से। देखो ये अलामत वी की नहीं है, ये अलामत थोड़ी इस टाइप की है, इस टाइप की अलामत, तो ये अलामत कहलाती न्यू। इसको क्या बोलते हैं अपन, न्यू बोलते हैं। वी जैसी नहीं है, ये वी होगी, ये वी नहीं है, इसको थोड़ी सी ऐसी बनाना पड़ता, तिरछी, है ना, तो इसको बोलेंगे अपन न्यू, ताद्दुद, ठीक है। और इर्तियाशी अर्ज, ये मैंने बताया आपको, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पार्ट कहलाता एम्पलीट्यूड। क्या कहलाता है इसका, एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। ताद्दुद अमवाज की कीमत पे आवाज़ की सतह, पिच यानी आवाज़ का उतार चढ़ाव मुतय्यन किया जाता है। आवाज़ की शिद्दत का इंतसार, इंटेंसिटी आवाज़ इर्तियाशी अर्ज पर होता है। जितना तेज़ी से इर्तियाश होगा उतना तेज़ी से आवाज़ पैदा होगी। जैसा आप अगर स्पीकर को देखेंगे तो स्पीकर का पर्दा देखना, जब स्पीकर ऑन करते अपन गाना बजाते उसमें, तो उसका जो पर्दा है ऐसा वाइब्रेट करता, मतलब जब भी कोई शय एहतजाज करती आवाज़ पैदा होती, ठीक है। उसके अंदर एक और बात ख्याल में रखना है, सारे गामा पादा नी सा, ये सुर ताद्दुद अमवाज आपस में मिलकर कौन से ज़ाब्ते से जोड़ी गई है, ये 7 सुर है। उसके बाद देखो मर्द और औरत की आवाज़ के ताद्दुद अमवाज में क्या फ़र्क है। मर्द और औरत, मर्द का आवाज़ जो रहता थोड़ा मोटा रहता और औरत की जो आवाज़ रहती है थोड़ी बारीक रहती, मतलब औरत की आवाज़ की जो पिच है, लेडीज़ की आवाज़ की जो पिच है वो थोड़ी हाई रहती। इसलिए अपन देखते हैं कि लेडीज़ की आवाज़ बहुत दूर तक के जाती बनिस्बत मर्द के, ठीक है।
खैर फिलहाल आज के इस टॉपिक में इतना ही। इसके बाद के वीडियो में अपन इसके बाद का पार्ट देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।